लोन ऐप को आरबीआई का अप्रूवल क्यों चाहिए? अगर आरबीआई अप्रूव्ड लोन ऐप के बिना अगर लोन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? क्यों रिकमेंडेशन किया जाता है कि आरबीआई अप्रूव्ड लोन ऐप से ही लोन लीजिए? ये क्या नुकसान है, क्या फायदा है? ये दोनों चीज अगर समझ जाएंगे तो फिर आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। आपको ही नहीं, आपके जितने भी जान पहचान के लोग हैं आपसे सलाह लेने आएंगे कि भाई मुझे बताओ कि आखिर आरबीआई अप्रूव्ड ऐप जो है, जो लोन ऐप है, लोन कंपनी है, उसी से लोन क्यों लेना चाहिए? दूसरे तो बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट प्लेस पे, प्ले स्टोर पे भी है, ऐप स्टोर पे भी है, नॉर्मल वेबसाइट पे भी है और लोग लोन दे भी रहे हैं, तो उससे लेने में क्या दिक्कत है? मन में एक सिंपल सवाल सबके मन में आएगा और इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात पैसों की है। पैसों से ज़्यादा जो है भविष्य में कोई आपके साथ कोई लफड़ा नहीं हो, कानूनन लफड़ा नहीं हो, इसके साथ ही साथ जो है कोई आपको ज़बरदस्ती गले पकड़ करके नहीं कहे कि मुझे पैसा दो, एक्स्ट्रा दो। ये सारी चीज़ समझेंगे आज के इस वीडियो में, इस वीडियो को मिस नहीं करिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, ज़माना अब इंस्टेंट लोन का हो गया है, ज़माना ऑनलाइन हुआ है, तो लोन का तरीका भी ऑनलाइन हो गया है। अब लोन ऑनलाइन मिल रहे हैं। पहले आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ता था, पहले आप फाइनेंसर के पास जाते थे, एनबीएफसी के पास जाते थे, उसके ऑफिस में जाते थे, बैंक के ऑफिस में जाते थे, तब जाके लोन मिलता था। टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सभी डिपार्टमेंट, सभी तरह के फील्ड में लोग करने लगे और अभी हालत ये है कि सरकारी बैंक से लेकर के प्राइवेट बैंक और बाकी दूसरे एनबीएफसी जो है आपको लोन इंस्टेंटली प्रोवाइड कराते हैं, ऐप के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। जब इसकी बात करते हैं तो इसमें से दो कैटेगरी के लोन ऐप मिलते हैं। पहला होता है ऐसे लोन ऐप जिसमें जो पैसा आप लेते हैं तो वो कंपनी जो होता है, जो देती है, वो आरबीआई से अप्रूवल लेकर के देती है, मतलब उसके पास एक लाइसेंस होता है, लोन देने का, लेने का, ब्याज वाला जो कारोबार करने का एक लाइसेंस होता है। उस तरह के कंपनी को कहा जाता है एनबीएफसी कंपनी, जिसका काम होता है कि वो लेंडिंग कर सकता है, उसको स्पेशल जो है परमिशन लेना पड़ता है और उसको आरबीआई रेगुलेट करती है। ठीक। दूसरा टाइप का एप्लीकेशन मिलेगा आपको इंटरनेट पे, वो है कि वो आरबीआई से अप्रूव्ड नहीं है लेकिन वो लोन दे रही है, वो उसी तरह से लोन दे रही है जिस तरह से आरबीआई अप्रूव्ड लोन वाला जो एप्लीकेशन होता है उसके थ्रू लोन मिलता है। सेम प्रोसेस होता है। अब वो भी लोन दे रहा है और वो लोन जल्दी अप्रूवल दे देता है, जल्दी में आपको लोन भी उस एप्लीकेशन से मिल जाएगा। तो मन में एक आएगा सवाल, ये तो बहुत बढ़िया बात है ना, जब जल्दी से तुरंत में लोन अप्रूवल मिल जाए और पैसा दे रहा है जो सामने से जानता तक नहीं है, ये तो बढ़िया बात है ना। यहीं पे तो एक रेड फ्लैग आ जाता है, एक खतरे की घंटी बज जाती है। क्या? ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं आरबीआई अप्रूव्ड लोन एप्लीकेशन या कंपनी की, तो इसका मतलब हो गया कि एक रेगुलेटरी बॉडी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो लोन देने वाली कंपनी को लाइसेंस देती है। तो लाइसेंस कैसे मिलता है? लाइसेंस मिलता है कि वो सारे पैरामीटर, वो सारे चीज़ें, वो सारे जो मतलब कह सकते हैं परफॉर्मेंस जो तरीका होता है या परफॉर्मा का जो है पूरा कॉलम पूरा करेगा, तब जाके उसको एक लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस के साथ साथ क्या है कि उस पर नज़र रखा जाएगा कि फिर भविष्य में आप किसी कस्टमर के साथ किसी भी तरह का चीटिंग करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। सीधी सी बात है कि अगर कुछ भी गलती करता है तो आरबीआई अप्रूव्ड वाले कंपनी पे अगर आप कंप्लेंट करते हैं कि नहीं, मेरा जो है ये जो है पैसा ज़बरदस्ती ले रहा है, मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, जो मान लीजिए प्रॉमिस किया गया उसके अगेंस्ट हो रहा है, इस दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ, मतलब आपके और उस लोन ऐप वाले के बीच जो एग्रीमेंट हुआ उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो आरबीआई को जब आप जो है रिटर्न कंप्लेन करेंगे तो ऐसे कंपनी पे एक्शन होगा और बाद में आरबीआई जो है इसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। तो इस बात से डर लगा रहेगा। तो ऐसे में जो भी आरबीआई अप्रूव्ड लोन एप्लीकेशन वाले कंपनी हैं, ये सब जो है डर डर के और सही से कस्टमर के साथ गलत न करे, ऐसा सोचता है। अब आप कहेंगे कि जो अप्रूव्ड नहीं है तो उसको क्या लिमिटेशन हो जाएगा, क्या उससे नुकसान है? सच में नुकसान है। नुकसान है तभी तो, अगर नुकसान नहीं रहता तो फिर लोग आरबीआई का अप्रूवल लेने के लिए पीछे क्यों पड़ा रहता? बात यह है कि जब कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होता है तो कल के डेट में आपके साथ ये जो फ्रॉड वाले लोन एप्लीकेशन होते हैं, फ्रॉड की कैटेगरी में मैं रखूंगा, ऐसा इसलिए कि जिसको आरबीआई का लाइसेंस नहीं, समझ लिए सब फ्रॉड है। अब वो पैसा दे रहे हैं, आरबीआई का अप्रूवल नहीं मिला, इसका मतलब है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके पास नहीं है जो एक लोन देने वाली कंपनी का होना चाहिए। पहला हो गया। दूसरा ये कि ऐसे में कल के डेट में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कराएंगे, आपके फ़ोन में डलवाएंगे, आपका सारा परमिशन लेंगे, उसी तरह से जैसे आरबीआई अप्रूव्ड लोन आप करवाते हैं उसी तरह से। अब अगला क्या होगा, कल के डेट में जो लोन का ईएमआई है, वो लोन का ईएमआई आपने मान लीजिए पेड कर दिया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कॉल करके आपसे पैसा मांगना शुरू कर दे
अब इसके बाद जो है आपका वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, वो आपके सारे निजी फोटो, हो सकता है कि आपका जो है माइक एक्टिव रखा हो, पर्सनल बात को रिकॉर्ड करवाया हो सकता है कि वो कैमरा एक्टिवेट हो जिसके कारण से आपका जो है वीडियो को रिकॉर्ड करवा के रखा होगा, आपके सारे एसएमएस, सारे बैंकिंग डिटेल्स, मतलब एक एक चीज़ जो है उसके पास कॉपी होकर के एक रिप्लिका बन करके वो अपने वेब सर्वर में होस्ट करके रखा होगा, या वो अपने मेमोरी में जो है कॉपी बना के रखा होगा, और बाद में आपके साथ बार्गेनिंग करना शुरू कर देगा। आप कहाँ जाइएगा, किसको रिटर्न कंप्लेन करिए, क्योंकि वो कभी लाइसेंस है ही नहीं, कहीं लाइसेंस नहीं है तो सरकार रद्द किसको करेगा, सीधी बात है। ऐसे समझ लीजिए, इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए कि एक डॉक्टर जो है हॉस्पिटल चला रहा है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो जो हॉस्पिटल जो है रजिस्टर्ड होता है, वहाँ कुछ अनहोनी होती है तो फिर जो है उस पर लीगल कार्रवाई होता है ना, होता है। हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल होता है, जो डॉक्टर प्रैक्टिस करता है उसको डॉक्टर का प्रैक्टिस करने का लाइसेंस कैंसिल होता है। लेकिन जब झोला छाप डॉक्टर कुछ कर देता है घटना, तो बाद में लोग किसको गाली देते हैं, लोग कहेंगे रे बेवकूफ़ था कि झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच गया करवाने के लिए, जब उसके पास न डिग्री है, ना उसने पढ़ाई किया है, ना उसके पास कोई एक्सपीरियंस है। ऐसे हॉस्पिटल में कोई काम कराए जो हॉस्पिटल का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको हॉस्पिटल खोलने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। मतलब क्या, लाइसेंस तभी मिल जाएगा जब हॉस्पिटल खोलने के लिए जो पैरामीटर होता है वो सारे के सारे पूरा कर देगा, तो उसको हॉस्पिटल का लाइसेंस मिल जाएगा। अब वो सारे चीज़ उसके पास इक्विपमेंट है नहीं और लाइसेंस जो है लेने के लिए जाएगा, वो रिजेक्ट कर देगा। अब उसके बिना भी अगर काम चल रहा है तो कल के डेट में कभी ना कभी तो घटना हो सकती है ना, हो सकती है। तो इसीलिए मेरे दोस्त, अगर आप कभी लोन लेने जा रहे हैं तो लोन जो मान लीजिए अप्रूवल दे रहा है, लोन जो आपको सैंक्शन कर रहा है, तो ये देखिए कि लोन सैंक्शन कर रहा है जिससे हम लोन ले रहे हैं वो आरबीआई के अप्रूवल के कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। रिसेंटली अभी देखे ना, नवी वाला केस आपको मिला, डीएमआई फाइनेंस वाला केस मिला क्या, डीएमआई फाइनेंस को लाइसेंस था, डीएमआई फाइनेंस को अभी भी लाइसेंस है, डीएमआई फाइनेंस के साथ साथ नवी फिनसर्व को लाइसेंस है ना लोन देने का। लेकिन जब इसका कंप्लेंट बहुत ज़्यादा शुरू हो गया तो मार्केट में जो पैसा लगा है तो लगा है, वो तो चलता रहेगा जैसे, लेकिन नए लोन देने के लिए आरबीआई ने थोड़ी देर के लिए रोक लगा दिया ना। अब जब तक नेक्स्ट ऑर्डर आरबीआई की तरफ से नहीं आता है, जब उसको लग जाएगा कि सारे चीज़ गलती करने का जो है चांस नहीं बनता है, अब आगे से नहीं गलती करेगा, तब जाके फिर अप्रूवल देगा, नहीं तो रहेगा। तो नया लोन तो ये दे ही नहीं सकता है, तो उसको डर बना रहेगा ना कि नहीं, मुझे कस्टमर के साथ हमेशा बढ़िया बन के रहना है, करके रहना है। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये अपने सर्किल में जितने लोग हैं आपके, उनको शेयर करके जानकारी दीजिए, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो सबको होती है ना, पैसे की ज़रूरत सबको है। कभी किसी को अगर लोन की ज़रूरत पड़ गई तो ऐसा ना हो कि गलत जगह से लोन वो ले ले। ये वीडियो के बारे में जो कंटेंट है कैसा लगा, ओपिनियन के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर इस अपडेट के साथ अगले वीडियो।